अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज़िया के साथ। नाज़रीन, आज अहम टॉपिक है, वो मुल्की टॉपिक है। नाज़रीन, इससे पहले आपसे हम हर मर्तबा गुजारिश करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं और मेरी वीडियोज़ मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, आपके बग़ैर हम कुछ भी नहीं हैं। नाज़रीन, आज मुल्की टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान में कुछ पिछले 2-3 महीनों से, खुसूसन अगस्त में जब ये हुकूमत गई, निगरान हुकूमत आई थी, तो ये हर चैनल पे, हर ज़ुबान पे ये बात थी कि इलेक्शन की तारीख़ दी जाए, इलेक्शन की तारीख़ हतमी दी जाए। तो इस सिलसिले में बहुत सी चेमगोइयाँ हो रही थी और ये बीच में सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करने के बगैर ही कहा था कि आप इलेक्शन नवंबर में करा दें और ज़रूरत हो तो इलेक्शन कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में जाए। मगर फिर भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अगस्त में ही ऐलान कर दिया था कि हम नई मरदमशुमारी हुई है, इस हिसाब से नई हल्का बंदियाँ करेंगे। तो जब हल्का बंदियाँ कंप्लीट हो जाएंगी हर चीज़, इसके बाद जो है वो हम इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान करेंगे। तो इस हवाले से ये बातचीत हुई थी, फिर डिले, फिर खामोशी थी, फिर पीपल्स पार्टी जो थी वो मुसलसल ज़ोर दे रही थी इलेक्शन करवाएं, और पीटीआई वो भी कह रही थी कि इलेक्शन करवाएं, मुस्लिम लीग नून भी कह रहे थे हाँ इलेक्शन हो, मगर पहले ये मसला हल हो, वो मसला हल हो। तो इस हिसाब से देखा जाए कि नाज़रीन, ये मामले चल रहे थे और इलेक्शन तो होने ही थे, देर ब देर तो होना ही है। इलेक्शन की तारीख़ तो देनी थी, देर हो या सवेर हो, मगर क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कह दिया था कि 31 नवंबर तक जो हम आएँ, 30 नवंबर तक हम ये है रिज़ल्ट जो क्या नाम है वो हतमी ऐलान करेंगे। उसका जो नई हल्का बंदियाँ हैं, इस पे एतराज़ात तो होंगे, हर चीज़ जो भी होगी वो फाइनल करके 30 नवंबर क्लोज़ करेंगे। तो इस हिसाब से कुछ जमातें जो है ना वो समझ रही थी कि, या कुछ पाकिस्तान के हल्के मीडिया पर समझ रहे थे कि हो सकता है कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन और ताख़ीर से हो जाए, साल बाद हो, 1.5 साल बाद हो। तो इस हिसाब से नाज़रीन, कुछ जमातें जो हैं वो मुस्लिम लीग क्या नाम है वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ जमातें गई, पीटीआई वाले गए और दूसरे वकला बरादरी वो भी गए कि आप इलेक्शन की तारीख दें। तो मौजूदा चीफ जस्टिस ने, फ़ायज़ ईसा ने, वो कहा कि भाई ये डेट देना तो काम है सदर ममलिकत का और इलेक्शन कमीशन का, बेहतर ये है कि ये आपस में मशावरत कर लें और फिर मेरे पास आ जाएँ। तो इस हिसाब से इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान के साथ मशावरत कर ली और फिर कल जो था वो सुप्रीम कोर्ट में वो सारी फरीक वफाकी हुकूमत, इलेक्शन कमीशन, सदर पाकिस्तान और इसके अलावा ये पीटीआई और दूसरे ग्रुप्स जो हैं वो सारे जो है पेश हुए, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने हतमी तारीख का ऐलान कर दिया कि 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन होंगे। अभी शेड्यूल जो है वो बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। तो इस हिसाब से नाज़रीन, जैसे बिलावल भुट्टो ने कहा था कि आप सबको जो है इलेक्शन की तारीख का चाँद मुबारक हो, और उसने ये भी अच्छी बात की थी कि होना ये चाहिए था कि इलेक्शन कमीशन और सदर मशावरत करके खुद ही तारीख दे देते, कोर्ट जाना ज़रूरी नहीं था। मगर फिर भी ये मामला ये कोर्ट में लेकर गए, तो कोर्ट ने भी यही कहा कि भाई ये मामला सदर ममलिकत और इलेक्शन कमीशन का है, तारीख देना इन दोनों के इख्तियार में है, इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान। तो इनको चाहिए था कि वो मशावरत करके देते, हमारे पास नहीं आती। तो फिर भी ये गए, तो फिर मुतफ़क़ा तौर पे ये फैसला हुआ। और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी देखें और या सदर पाकिस्तान के हवाले से भी दूसरी बातें छोड़ दें, मगर चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए हैं उसने कहा कि इलेक्शन के बारे में आप जो है शकूक शुबात नहीं रखें, अगर वो रख रहे हैं तो मीडिया पर नहीं रखें, अगर करना है शकूक शुबात वो अपने घर में जाके अपनी बीवी से करें। तो इसका मकसद है कि अभी मीडिया में कोई भी सहाफ़ी
ये तनकीद नहीं कर सकता, ये बात नहीं कर सकता कि इलेक्शन मशकूक हैं, नहीं होंगे, ये मसला है, वो मामला है। इस हिसाब से चीफ जस्टिस ने जो है मामला बिल्कुल क्लियर कर दिया है, कोई शक शुबे की बात नहीं रखी।